हे गाइस, वेलकम इन माय वीडियो। होपफुली तुम लोग की ट्रेडिंग अच्छी जा रही होगी। यू आर कुकिंग इन योर ट्रेड्स एंड हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। कल होली थी, वैसे तो एक दिन लेट हो चुका है। आज शाम तक आई थिंक आपको ये वीडियो मिल रही होगी। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे कि मेरे अकाउंट्स अपडेट के बारे में, मेरे कैसे चल रहे हैं ये जनवरी फरवरी मेरे में मेरी ट्रेडिंग के लिए कैसा गया, मैं प्रॉफिटेबल था या नहीं था। ठीक है, वो सारी चीज़ें के बारे में हम लोग बात करेंगे। और कितने पैसे अभी तक मैं लॉस कर चुका हूँ इन टर्म्स ऑफ कि कितने चैलेंज फीस मैं लॉस कर चुका हूँ इन टोटल इन 2 महीनों में, तो उसके ऊपर बात करते हैं। तो जल्दी से हम लोग चलते हैं वीडियो पे और बताता हूँ आपको क्या क्या रहा मेरे अकाउंट्स का अपडेट। ओके, तो एज यू नो, तुम लोगों ने अगर मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो उसमें बताया मैंने कि मैं फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा था। मैंने आई थिंक सो जनवरी में अकाउंट लिए थे, 4 अकाउंट मैंने फ्यूचर्स के बाय किए थे, जिसमें मैंने लूसेट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था। और उन 4 में से जैसे हमने सोचा था कि 4 में से 2 अकाउंट को फंडेड करेंगे, तो 2 अकाउंट को हमने फंडेड किया है ना। और उन दोनों को हमने फंडेड किया, उसमें चैलेंज को पास किया। एक अकाउंट को तो मैंने अपनी बहुत मतलब डम मिस्टेक की वजह से लूज किया था, आप लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग्स में देखा होगा। ठीक है, और एक अकाउंट में मैंने ग्रीड दिखाई, मैंने बहुत ज़्यादा हैवी रिस्क किया, $800 $600 एक एक ट्रेड में रिस्क किया, जो कि नहीं करना चाहिए था फंडेड स्टेज में मुझे। तो मैं थोड़ा सा मतलब उसमें मैंने तकरीबन 253 समथिंग $250 मैंने उड़ाए होंगे फेब के महीने में चैलेंज फीस में फ्यूचर की। ठीक है, प्लस जनवरी में क्या हुआ कि मैंने जो फंडेड अकाउंट ब्लॉक किए थे वो उनकी वर्थ वैल्यू थी अप्रोक्स $400 के आसपास। तो 600-700 मैं एक नंबर मान के चलता हूँ, $700। तो $700 मैंने इन 2 महीनों में लॉस किए हैं अपने अकाउंट्स में, चाहे वो फंडेड अकाउंट हो चाहे वो फ्यूचर्स के अकाउंट हो, सबको मिला के $700 अभी तक मैंने लॉस किया है इन 2 महीनों में। और इन 2 महीनों में मेरा पे आउट क्या रहा है? जीरो। ठीक है, लास्ट पे आउट मेरा दिसंबर में आया था $800 का, ये रहा उसका स्क्रीनशॉट। उसके अलावा कोई मेरा पे आउट नहीं आया है। तो अब मैं कैसे प्लान कर रहा हूँ अपने मार्च के महीने को या आने वाले ये 10 महीनों को, कैसे मैं प्लान करके चलता हूँ। थोड़ा सा मैंने स्लो डाउन किया है, पेस को कम किया है। क्या क्या मेरी चीज़ें मैं अपने आप को सुधारूंगा, क्या क्या मेरी जो मिस्टेक्स है वो सब चीज़ें आपको स्क्रीन पे जाके एक बार बताता हूँ। ठीक है, और ये बताता हूँ कि कितने अकाउंट मैंने नए बाय किए हैं और उनको मैं कैसे मैनेज करूंगा, कैसे उनमें ट्रेड करूंगा। तो चलते हैं अपने बोर्ड पे और उसके बाद अपनी स्क्रीन के ऊपर। मैं इस चीज़ के बारे में बात करना भूल गया था। ठीक है, तो वो मैं बता रहा हूँ आपको। आई एम काइंड ऑफ पर्सन, मेरे को रूम देना अपने आप को पसंद है। मेरे को पसंद है कि भाई मैं थोड़ा सा रूम के साथ प्ले करूँ, थोड़ा प्रोबेबिलिटी पे काम करूँ अपनी। ठीक है, अपनी प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने पे कोशिश करूँ। अगर मैं वैसा प्लेयर नहीं हूँ कि हाँ भाई मैं एक अकाउंट लूँगा उसको बहुत बिल्कुल आराम आराम से ट्रेड करूँगा, 0.2 रिस्क करूँगा, 0.1 रिस्क करूँगा, 5% 1% रिस्क करूँगा और ऐसे चलूँगा। 1% तो चलो फिर भी थोड़ा सही रिस्क है। ठीक है, मतलब 0.5 से भी नीचे रिस्क करूँगा। मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ कि एक अकाउंट को, एक बड़ा अकाउंट ले लूँ 100K का या 50K का, उसको धीरे धीरे प्ले करता चलूँ। मैं प्रोबेबिलिटी पे काम करता हूँ। मेरे को ऐसा होता है कि मैं 5 अकाउंट लूँगा, उन 5 में डिसेंट रिस्क करूँगा जो बनता है, ना ही हाई रिस्क ना ही बिल्कुल लो रिस्क, डिसेंट रिस्क करूँगा। और उनसे कोशिश करूँगा कि उन 5 में से 2 या 3 को फंडेड करूँ और 3 अकाउंट में से 2 में से पे आउट ले लूँ या 1 में से पे आउट ले लूँ। तो मैं उस पर काम करता हूँ। तो उसी हिसाब से मैंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई है। आप लोग जैसा आपको सही लगे, आपके पास कम पैसे हैं, छोटा अकाउंट ले लो, बट ऐसा मत करो कि मैं मेरे पास पैसे कम है कि मैं 10K या 50K ही लूंगा, 25 ही लूंगा लेकिन एक ही अकाउंट लूंगा। ऐसा मत करो। आपके पास कम पैसे हैं तो 5K के 3 अकाउंट ले लो, 5 अकाउंट ले लो। ओके, सो दिस इज़ माई अकाउंट्स। मैंने अभी 25K के 3 अकाउंट लिए हैं गॉड फंडेड के साथ, और 2 और अकाउंट है जिसमें से एक आई थिंक फंडेड स्कोर के साथ है और एक मेरा गॉड फंडेड का ही होगा। इन टोटल मैंने $421 इन्वेस्ट किए हैं। अप्रोक्स बनता है 38,000 या 40,000 के आसपास, जो मैंने इन्वेस्ट किए अपने चैलेंज फीस के ऊपर। अब इन अकाउंट को मेरे पास करने का क्या सीन रहेगा, कैसे मैं इनको पास करूंगा, उसके ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो रूल नंबर 1। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, मैं 2.5 से लेके 2.5 पे मैं अपना ब्रेक इवन कर दूंगा। ठीक है, मैं टारगेट करूंगा 3R, मतलब 1:3 की हर ट्रेड के लिए मैं करूंगा, एम करूंगा। मेरा रिस्क कितना रहेगा? मेरा रिस्क रहेगा 2% पर अकाउंट पे। अगर मेरी सारी चीज़ें बिल्कुल सही जाती है, सारी ट्रेड्स विन जाती हैं, विनिंग स्ट्रीक में मेरे को सिर्फ 3 ट्रेड चाहिए अपना अकाउंट पास करने के लिए। ये सारे 2 स्टेप अकाउंट है। ठीक है, इनको पास करने के लिए सिर्फ 3 ट्रेड चाहिए, क्योंकि 2 ट्रेड में अगर मैं 10% बनाऊंगा, ठीक है, 2% रिस्क किया, 1:3 एम किया, तो 6% बना, 12% बन गया। मेरे को 10% वहां से आ गया, प्लस जो एक ट्रेड अगर मेरी फंडेड में विन होगी तो 6% वहां से निकल जाएगा। तो ऐसा करके सिर्फ 3 विनिंग स्ट्रीक में, अगर मेरी विनिंग स्ट्रीक चल रही है तो 3 ट्रेड में मेरा अकाउंट फुली फंडेड हो जाएगा, पास हो जाएगा। फंडेड स्टेज में मैं क्या करूंगा, 1% से लेकर 2% रिस्क करूंगा, क्योंकि फंडेड में हमें कम रिस्क करना चाहिए। तो 0.5 भी हो सकता है। 2 विनर चाहिए 500 का पे आउट बनाने के लिए। जैसे ही मेरा 500 का पे आउट बनता है, ठीक है, तो इस हिसाब से मैं विड्रॉ करने वाला हूँ। पहला पे आउट 500 का, दूसरा पे आउट 500 का, तीसरा 1000 का, और फोर्थ पे आउट बड़े पे आउट के लिए एम करूंगा। मेरे पास टोटल 5 अकाउंट है। इन 5 अकाउंट में सेम ही स्ट्रेटजी यूज करके इस हिसाब से मेरे को पे आउट टारगेट करने हैं। और एक अकाउंट से अगर मतलब इनमें से 5 में से अगर मैं एक भी अकाउंट पास कर पाता हूँ, उस
अकाउंट में से मेरे को $4000 मेरा टारगेट है कि मैं एक अकाउंट से सिंगल 25K अकाउंट से $4000 एम करूँ अपने पे आउट के लिए। इसमें आपको एक रूल यहाँ पे दिख रहा होगा, ये है टाइम फ्रेम। अब अगर मान लो 1 आवर या 4 आवर बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेड है, तब मैं उसमें 2% रिस्क करूंगा और 1:2 से प्लस एम करूंगा। बट अगर 5 मिनट 15 मिनट या 30 मिनट की ट्रेड है, तब मैं उसमें सिर्फ 1% ही रिस्क करूंगा। इससे क्या होगा कि मैं बहुत ज़्यादा अग्रेसिव भी नहीं रहूंगा, प्लस अगर मेरे बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेड है तो मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हाई होगा, दैट्स वाई मैं हाई रिस्क कर रहा हूँ, उसमें 2% रिस्क कर रहा हूँ। ठीक है, जो कि तुम लोग के लिए बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। अगर तुम एक बिगिनर हो तो तुम लोग को सिर्फ 1% रिस्क करना चाहिए, तुम्हें 2% रिस्क के बारे में नहीं सोचना है। तुम मैक्सिमम 1% करो, और जैसे 5 मिनट या 50 मिनट की ट्रेड है उसमें 0.5 रिस्क करो, कम रिस्क करो। मेरी जो मिस्टेक जिसको मैंने ओवरकम करना है वो सिर्फ 3 मिस्टेक्स हैं। एक तो है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग मतलब मेरे 2-3 लॉस लग गए या फिर प्रॉफिट भी हो गया, देन मैं फिर भी ट्रेड कर रहा हूँ, तो वो मैं ओवर ट्रेडिंग में डाल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद एंटरिंग अगेन एंड अगेन ऑन लोअर टाइम फ्रेम, अगेन एंड बार बार लोअर टाइम फ्रेम। मान लो एक बार मेरा ऐसा लग गया, छोटे छोटे रिस्क लेके बार बार एंटर कर रहा हूँ। मेरे को छोटा रिस्क करना ही नहीं है, ना ही छोटे टाइम फ्रेम पे जाना है। मेरे को सीधा एक बार 1% रिस्क करना है। अगर मेरा ऐसा लग गया सो जाऊंगा, टीपी आ गया सो जाऊंगा। उसके बाद नंबर 3 हाईली ओवर लेवरेजिंग, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर लेवरेजिंग, जो कि मैंने फ्यूचर अकाउंट्स में की। मैं उसमें 2, 3, 5, 10, 5% रिस्क तक गया मैं एक एक ट्रेड में, तो वो नहीं मेरे को करना, वो उससे बिल्कुल बचना है मेरे को। ओके, तो होपफुली तुम लोग को समझ आ गया कि मैं ट्रेड कैसे करूंगा। ठीक है, 25K5 अकाउंट को कैसे ट्रेड करूंगा, कैसे मैं पे आउट तक जाने की कोशिश करूंगा। अब मैं तुम लोग को अपने दूसरे बोर्ड के ऊपर बताता हूँ कि इनके रूल्स क्या है, क्या क्या मुझे फॉलो करना है। जैसे थोड़ा सा तो आपको समझ आ ही गया होगा कि जीएफटी की अगर ये 2 स्टेप अकाउंट है तो मेरे को कैसे उस पर रिस्क करना है। और आपको थोड़ी सी चीज़ें बताता हूँ कि मैंने अभी तक 3 दिन ट्रेड किया है। ठीक है, 2 मार्च, 3 मार्च एंड 4 मार्च, इन 3 दिनों में कैसे कैसे ट्रेड करना है। 5 अकाउंट को एक साथ ट्रेड कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कर रहा कि एक अकाउंट को पास करूंगा या फेल करूंगा उसके बाद सेकंड पे शिफ्ट होऊंगा। 5 के 5 अकाउंट को एक साथ ट्रेड कर रहा हूं। मैंने अपनी रील में बताया था, अकाउंट सर्कल करके एक स्ट्रेटजी बनाई थी। ठीक है, तो उसी स्ट्रेटजी के हिसाब से भी आपको बताता हूं कैसे कैसे अकाउंट रोटेट होंगे, कैसे उनमें डेली ट्रेड करूंगा। तो पहले रोटेशन समझाता हूं, फिर आपको रिजल्ट बताता हूं कि पिछले 3 दिन में मेरा क्या पीएनएल रिपोर्ट रही है। अब इस चीज़ को ध्यान से समझना। इस स्ट्रेटजी का नाम मैंने दिया है अकाउंट सर्कल। इसमें क्या है, मेरे को अकाउंट अपने रोटेट करने और उनमें ट्रेड करना है। अब कैसे करना है वो बताता हूँ। मैक्सिमम एक दिन में मुझे 1 से लेकर 2% का रिस्क लेना है। मैक्स रिस्क लेना है 2%, मिनिमम रिस्क लेना है 1% पर ट्रेड एक दिन में। मान लो उसमें लॉस किया या प्रॉफिट किया, इट डजेंट मैटर। अगर उसमें लॉस किया तब मैं अलग एक ट्रेड देख सकता हूँ। ठीक है, अदरवाइज मान लो अगर -1% है, ठीक है, 1 आ रहा है या 1% है, ठीक है, तो मैं उसमें एक और ट्रेड देखूंगा, उसमें भी या तो -1% हो जाएगा या फिर ब्रेक इवन आ जाएगा। दो ही सिचुएशन है। मैं मान के चलता हूँ मैंने एक ट्रेड नेगेटिव की, उसके अलावा मुझे ट्रेड ही नहीं मिली, क्योंकि ऐसा होगा ना, क्योंकि मैंने छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड किया, ठीक है, मेरा लॉस लगा, तो मैं यही करूंगा ना कि मैक्सिमम बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड ढूंढने की कोशिश करूंगा अगली ट्रेड। मैं छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं करूंगा उस दिन। तो मैक्सिमम क्या होता है कि अगर पहली ट्रेड ही लॉस हो जाए तो मैं 1% रिस्क के साथ माइनस के साथ इजीली अपना डे बंद कर दूंगा। अगर मेरा विन हो गया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी कंडीशन हो, मेरे को क्या करना है, चाहे मैं माइनस हूँ चाहे मैं पॉजिटिव में हूँ, अगले दिन मेरे को अकाउंट अपना स्विच कर देना है। मान लो मैंने पहले दिन इस अकाउंट के ऊपर ट्रेड किया, ठीक है, मान लो पहले दिन मैंने इस 25K के अकाउंट पे ट्रेड किया, मेरा लॉस हुआ या विन हुआ, अगले दिन मेरे को इस अकाउंट पे ट्रेड करना है, उसके अगले दिन मेरे को इस अकाउंट पे ट्रेड करना है, उसके अगले दिन इस अकाउंट पे और उसके अगले दिन इस अकाउंट पे। 5 अकाउंट 7 हफ्ते में 5 ट्रेडिंग डेज, हर दिन एक नए अकाउंट पे ट्रेड करना है मुझे। ये होगी पहली चीज़। उसके बाद इसका फ़ायदा क्या होगा, तुम लोग सोचोगे इसका फ़ायदा क्या हुआ भाई, कि क्या मतलब एक ही अकाउंट पे ट्रेड कर लेते, इससे बढ़िया ये 5 अकाउंट क्यों ट्रेड कर रहे हैं हम अलग अलग। अब मैं तुम लोग को समझाता हूँ। मान लो तुमने एक अकाउंट पे ट्रेड किया, पहले दिन तुम्हारा 1% लॉस हो गया, दूसरे दिन तुम्हारा 2% पॉजिटिव मतलब प्लस हो गया, तुम्हारा विन हो गया, फिर अगले दिन तुम्हारा 1% लॉस हो गया, फिर अगले दिन तुम्हारा 2% विन हो गया। एट दी एंड इन 4 दिन के बाद तुम्हारा जो लॉस प्रॉफिट है वो सिर्फ 2% लॉस प्रॉफिट में होगे तुम। ठीक है, 2 आर, ठीक है, एक जो तुम्हारा एक अकाउंट है सिर्फ 2% पॉजिटिव में रहा, उसके ऊपर भी मान लिए तो चलो 50% विन रेट के हिसाब से है, मान के चलो अगर तुमने चारों ट्रेड लॉस कर दी, ठीक है, तो ये 4% माइनस में दिखेगा तुम्हें एक अकाउंट। अगर तुमने चारों ट्रेड लॉस कर दी तो 4% माइनस में दिखेगा। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं अकाउंट स्विच कर रहा हूँ, सेम मेरा रिजल्ट सेम ही था। ठीक है, पहले दिन मैंने एक अकाउंट पे ट्रेड किया, दूसरे दिन दूसरे अकाउंट पे सेम ट्रेड किया, तीसरे दिन तीसरे अकाउंट पे किया, चौथे दिन चौथे अकाउंट पे किया। तो पहला जो अकाउंट था वो 1% माइनस में था, ठीक है, दूसरा अकाउंट 2% पॉजिटिव में है, थर्ड अकाउंट 1% माइनस में है, फोर्थ अकाउंट 2% पॉजिटिव में है। इसका फायदा क्या हुआ, एक तो साइकोलॉजिकली मेरे को इंपैक्ट नहीं करेगी ये चीज़ कि ये मेरा अकाउंट माइनस में है। मेरे को क्या लगेगा कि सिर्फ यार 1% ही माइनस में है, कल को मैं एक बढ़िया ट्रेड ढूंढूंगा, उसमें 1:2 या 3 का सेटअप लूंगा, ये अकाउंट ईजिली मैं पॉजिटिव में ला सकता हूँ। पहली बात तो ये, मेरे को कोई मेंटल प्रेशर नहीं रहा।
प्लस ये जो अकाउंट पॉजिटिव में है, ये जो अकाउंट जिसमें मैं प्लस में बैठा हूँ, इस अकाउंट पे मेरे को सिर्फ 2 ट्रेड और पॉजिटिव करनी है। मतलब देखो प्रोबेबिलिटी की बात है, ऐसा नहीं है, ऐसा तो इसमें भी हो सकता है कि चारों ट्रेड विन हो जाती, हम लोग पास कर लेते। ये पॉसिबिलिटी का गेम, प्रोबेबिलिटी का गेम है। एक एक इसमें 2% का प्रॉफिट हो रखा है। अगर मैं इसमें 2% या 1% रिस्क करके 2 या 3 ट्रेड विन कर लेता हूँ, तो ये अकाउंट पास हो जाएगा 2 ट्रेड में, अगली 2 ट्रेड में। ठीक है, तो इसका बेनिफिट हो गया कि ये पासिंग के थोड़ा नज़दीक आ गया। और एक अकाउंट नहीं आएगा, इसमें 2 अकाउंट पासिंग के नज़दीक आ जाएंगे, और बाकी ये जो बचे हुए अकाउंट है, इनमें सिर्फ जो लॉस है वो सिर्फ 1% का रहेगा। इसका फ़ायदा क्या होगा कि मेंटली मेरे को ना ही प्रेशर रहेगा कि हाँ यार मेरा अकाउंट तो ज़्यादा नेगेटिव में चला गया, क्योंकि ये अकाउंट में क्या है, मेरे को मेंटल प्रेशर आ जाएगा। अगर चारों दिन मेरा लॉस हो गया तो मेरा 4% का लॉस हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, मेरे पास कोई मेंटल प्रेशर नहीं है, मेरा मैक्सिमम जो लॉस है वो सिर्फ 1% है एक अकाउंट पे। समझ रहे हो, इसमें सिर्फ 1% मेरा लॉस गया है। कल को मैं 1/2 या 3 की ट्रेड लूंगा, इजीली रिकवर कर लूंगा। मेरे को नहीं पता तुम लोग को एक चीज़ कितनी समझ आई है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर समझ नहीं आई तो कमेंट करके बता देना, अगली वीडियो में और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज इसको थोड़ा सा रिवाइंड करके दोबारा 2-3 बार देखो, तुम्हें समझ आ जाएगी ये चीज़। अब बताता हूँ अपने अकाउंट्स के अपडेट, कैसा रहा है मेरे अकाउंट्स का हाल। ओके सो गाइस, दिस इज माई अकाउंट अपडेट। 2 मार्च को हमने एक अकाउंट पे ट्रेड किया जो कि -1.5% नेगेटिव में चला गया। उसमें मैंने जैसे आपको बताया था बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेड थी, दैट्स वाई रिस्क ज़्यादा किया था, लेकिन वो अकाउंट माइनस पे चला गया। 3 मार्च को मैंने एक और अकाउंट पे ट्रेड किया, वो 1% पॉजिटिव में था। उसमें 2 ट्रेड में लॉस लगा था छोटा छोटा, और एक ट्रेड में जिसमें हमने रिस्क किया था उसमें 1/2 पे हमने ट्रेल करके एंड कर दिया था। ये सारी ट्रेड हमने टेलीग्राम पे शेयर की थी, अगर वहाँ पे हो तो आपको पता लग गया होगा। 4 मार्च को हमने BTC की एक ट्रेड की जिसमें हमें 1/3.5 का RR मिला, और 1/3 में थोड़ा सा रिस्क उसमें ज़्यादा था 1% से, तो दैट्स वाई 3.5% का हमारा प्रॉफिट हुआ, और हमारा अकाउंट वो 3.5% के साथ पॉजिटिव में आ गया। आज है 5 मार्च। 5 मार्च को हमने BTC की एक ट्रेड की है जो कि हमने टेलीग्राम पे भी शेयर की थी। वो मैं आप लोग को, मैंने भी नहीं देखी आधे 1-2 घंटे से आई थिंक वो। ठीक है, तो एक बार वो आपको लैपटॉप स्क्रीन पे बताता हूँ और दिखाता हूँ आपको मैं टेलीग्राम पे कैसे अपनी ट्रेड्स को शेयर करता हूँ। तो फिब लगाओ यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, तो तुम लोग को इजीली दिखेगा ये 0.5 0.6 है ना, 0.7 अप्रोक्स वहाँ तक रिट्रेसमेंट देके गया है, और वहाँ पे हमें क्या मिली, एक अच्छी खासी एक डोमिनेंस कैंडल। अभी तक हमें कितना आरआर मिल चुका है, अप्रोक्स 0.5 का आई थिंक आरआर में हमें मिल चुका था। मैक्स हमें 1:0.7 आरआर मिल चुका है। जैसे ही ये 1:1 हिट करेगा, यहाँ कहीं पे होगा, ठीक है, उस टाइम पे हम अपना इस ट्रेड को ब्रेक इवन करेंगे, और ब्रेक इवन के बाद अपना ट्रेड छोड़ देंगे इस हाई तक के लिए। ठीक है, जाने के लिए ये यहाँ तक भी जा सकता है, वो हम लोग उस टाइम पे देख लेंगे कि जैसे अभी क्या हुआ मार्केट में 3:30 बजे हैं, अगर मान लो 6 बजे 6:30 7 बजे तक यहाँ पे होती है मार्केट, तो न्यूयॉर्क ओपन में हो सकता है वो हमें पुश मिले और हमारा ये टारगेट ईजिली आ जाए, तो हम लोग इस ट्रेड को छोड़ भी सकते हैं। अगर इस ट्रेड को छोड़ते हैं तो 1:6 का हमें आरआर मिलता है। 1.2% 2-3% आई थिंक मैंने अपने अकाउंट में रिस्क किया है। आज मैंने अपने 4th अकाउंट में ट्रेड किया है। 4th अकाउंट में मैंने रिस्क किया है 1.2%, अप्रोक्स $300 के आसपास। ठीक है, और अगर ये 1:6 हिट होता है, जो कि मैं नहीं बोलता कि मैं यहाँ तक के लिए एम करूँगा, मेरा एम रहेगा यहाँ तक के लिए 1:2.6। अगर 1:2.6 भी हमारा मिलता है हमें, ठीक है, तब भी हमारा अप्रोक्स $700-800 हमारे बन जाएंगे इस ट्रेड से। तो अगर वो बनते हैं तो डन है, ठीक है, हमारा दिन अच्छा जाएगा। अदरवाइज अगर इसमें एसएल भी आता है तो हमारा 1.2% का एसएल होगा। 0.8% जो मेरा इस दिन का बचा है, क्योंकि मैक्सिमम मुझे 2% रिस्क करना है, तो 0.8% जो बचा है वो हम लोग गोल्ड वगैरह में ट्राई कर लेंगे। ठीक है, गोल्ड में एज सच अभी तो कोई सेटअप नहीं है, क्योंकि 1 आवर में और 30 मिनट और 1 आवर में, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एरिया मार्क किया है, नो ट्रेड जोन। इसमें मुझे कुछ खास ट्रेड करना नहीं है। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आता है देन वी कैन ट्राई समथिंग सेलिंग, और है ना, वो देखेंगे हम लोग न्यूयॉर्क सेशन में। अभी 3 बजे हैं, अभी मैं कुछ नहीं करूंगा, लंदन में ट्रेड वैसे भी नहीं करता गोल्ड में। ठीक है, तो न्यूयॉर्क सेशन में अगर यहाँ से सेलिंग दिखती है हमें, तब हम लोग करेंगे। अलर्ट मैंने लगा के रखा हुआ है ऑलरेडी। और अब बताते हैं टेलीग्राम की बात आपको। ठीक है, ये रही सारी ट्रेड हिस्ट्री। ठीक है, मेरे टेलीग्राम का नाम है ट्रेड विद अनमोल, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार देख लेना। BTC की ट्रेड, ये जो ट्रेड हमने BTC की ली थी 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, जैसे एंट्री की तभी मैंने अपने लोगों को बता दिया था, सबको बता दिया था कि 30 मिनट की ट्रेड है। ठीक है, और 1:1 होने के बाद मैंने ब्रेक इवन कराया, ब्रेक इवन गाइस यहाँ पे लिख दिया था। उसका ऑडियो डाल के भी समझाया। उसके बाद 1:2 आरआर डन। जैसे ये मैसेज डाला, ये मैसेज जस्ट वीडियो डाल ही रहा था, देखो 18 और 22, 2-3 मिनट के अंदर अंदर ही मेरा पूरा 1:3 का TP आ गया। और ये रहा मेरा अकाउंट अपडेट। $250 के आसपास मैंने कितना रिस्क किया था उसमें मेरे 3.5% बना। और ये देखो नया अकाउंट है,
थर्ड अकाउंट था मेरा ये, पहले दिन इसमें ट्रेड किया, दूसरे दिन इसमें किया, थर्ड डे ये बीटीसी की ट्रेड की और इजीली विन किया उसमें 1:3 से ज़्यादा। आई नो गाइज दिस वीडियो इज़ अ बिट लॉन्ग, लेकिन 10 लोग भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो तुम लोग भी ऐसे ही प्लान करो, 5 अकाउंट लो, 5 अकाउंट्स में चाहे 5K के 5 अकाउंट लो, बहुत सस्ते पड़ेंगे, मतलब अप्रोक्स $50-60 के पड़ेंगे अगर तुम जीएफटी के साथ लोगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है जीएफटी का, उसमें जाओ, अकाउंट लो। फर्स्ट टाइम बाय कर रहे हो तो फर्स्ट जीएफटी यूज़ करो, अगर दूसरी तीसरी बार कर रहे हो तो मेरा कोड अनमोल यूज़ कर सकते हो, उससे आपको 30% डिस्काउंट और मिल जाएगा। अकाउंट्स लो, उनको ट्रेड करो, स्ट्रैटेजी बता दी है, सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर तुम्हें ये नहीं पता कि कैसे ट्रेड करना है, मैं मार्केट स्ट्रक्चर कैसे मार्क करता हूँ, मेरे जो प्रीवियस 15 व्लॉग हैं उनको देख लो, तुम्हें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सारी ट्रेड्स, हर चीज़ मैंने वहाँ पे डाली हुई है। उसके अलावा मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, जो भी मैं ट्रेड करता हूँ, वो मैंने ट्रेड क्यों इनिशिएट की, वो सारी चीज़ें डिटेल में वहाँ पे वीडियो बना के शेयर करता हूँ, तो वो तुम लोग के लिए हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। होपफुली तुम्हें मेरी ट्रेड, मेरा आइडिया और ये थॉट प्रोसेस समझ आया होगा कि मैं कैसे ट्रेड करूंगा अपने अकाउंट्स को, और $4000 का पे आउट मैंने टारगेट किया है, वो कैसे लूंगा एक सिंगल अकाउंट से।